ये हथिया बरस रहा है, अभी चित्रा है, अभी रोहिणी है। आप ऐसे बिहुला वगैरह के नाच देखे होंगे गाँव में, क्या कहता है कि हथिया बरसे चित्रा बरसे बरसे लसावाती, पूरा का पूरा का मतलब नक्षत्र का नाम ले रहा है, पूरा नक्षत्रों के पर ही गीत गा रहा है। तो क्या है कि मतलब स्वाति, अद्रा, रोहिणी, चित्रा, उत्तरा, हस्तिया, ये सभी की सभी क्या है, जो भी मतलब ये सभी के सभी स्त्रीलिंग है, जो भी नक्षत्र के नाम है स्त्रीलिंग है। अगला है कि दिशाओं के नाम स्त्रीलिंग होती है, जो भी जितने हमारी जो 4 दिशा है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये दिशा स्त्रीलिंग होती है, याद रखिएगा। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये दिशाओं के नाम क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत स्वागत है आपको और हमारे YouTube चैनल धर्म सर पर। तो मैं आज बात करने वाला हूँ हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक जिसका नाम है भाई लिंग। तो इससे पहले वाले एपिसोड में यानी 18 एपिसोड में हम सब ने पढ़ लिया है कि लिंग किसे कहते हैं, लिंग के कितने भेद होते हैं। तो 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग किसे कहते हैं, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, पुल्लिंग पहचानने का नियम क्या है। हम किसी शब्द को देखेंगे तो कैसे पहचान जाएंगे कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। तो आप किसी भी शब्द को आप देखिएगा तो आप पहचान जाइएगा, कह दीजिएगा कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। आप बस लगातार हमसे जुड़े रहिए और इससे पहले पुल्लिंग पहचानने के नियम आप सबको मैंने बता दिया है। आज आप सब जानने वाले हो कि स्त्रीलिंग पहचानने के नियम, जब किसी शब्द को देखेंगे तो हम कैसे बता देंगे कि ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। तो पुल्लिंग को कैसे बता देंगे आप सबको मैंने पहले ही पिछले एपिसोड में बता दिया है। नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, पहले उस वीडियो को जाकर आप देख लीजिए, उसके बाद आपको पुल्लिंग पहचानने में कभी दिक्कत ना होगी। आज हम बात करने वाले स्त्रीलिंग पहचानने के नियम के बारे में। जब हम शब्द को देखेंगे तो बता देंगे कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। बताना बड़ी जरूरी है ताकि मेरा वाक्य जो है, भाषा जो है शुद्ध हो जाता है, बेहतर हो जाता है। यही पता नहीं रहता तो हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग को पुल्लिंग, यानी लिंग निर्णय करने में हमको काफ़ी परेशानी होती है। अगर आप बेहतर तरीका से लिंग निर्णय करना चाहते हैं तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो आज हम बात करने वाले कि स्त्रीलिंग पहचानने का नियम, कि हम कुछ ऐसा नियम बताएंगे जिसे देखने के बाद हम पहचान जाएंगे कि ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। तो देखिए, मैं पहला नियम आप सबको बतलाता हूं। तो स्त्रीलिंग पहचानने का पहला नियम यह है कि प्रायः 1 नंबर नियम देखिए, इसको देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि हम भाई स्त्रीलिंग को कैसे पहचानेंगे। तो पहला नियम है कि प्रायः आकारांत शब्द, आकारांत का अर्थ समझिए। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आकारांत क्या होता है। आकारांत, आकारांत, आकारांत मतलब जो शब्द आ से अंत हो, अंत वाला शब्द। देखिए आकार अंत, यहाँ आकार अंत के अर्थ, और जब तोड़िएगा तो आपको हो जाएगा आकार, एक यहाँ आकार यहाँ अंत। जो शब्द आ से अंत हो जाए उसे आकारांत कहते हैं। जो शब्द आ से अंत हो वो आकारांत है। आकार अंत, आकार से अंत होने, आकार से नहीं, आकार से अंत होने वाला को आकारांत कहते हैं। प्रायः आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। कहने का मतलब है कि जमुना शब्द के अंत में अमेपाई आएगा, लास्ट में आ हो, वो शब्द को कहिएगा आप क्या है, स्त्रीलिंग है। तो देखिए श्वेता, श्वेता में आ से अंत हो रहा है। मध्यमा, मध्यमा में आ से अंत हो रहा है। छात्रा आ से अंत हो रहा है। उसके बाद कोकिला, आ लहलन प्लस आ से अंत हो रहा है। शिष्या, अग्रजा, शिक्षिका, लेखिका, ये सब ऐसे शब्द हैं जो आ से अंत हो रहा है। तो भाई कोई भी शब्द अगर आ से अंत हो वो कहिएगा स्त्रीलिंग है। अब स्त्रीलिंग आप पहचान जाओगे। सब आसान नियम है कि जवन शब्द आ से अंत होने लगे वह स्त्रीलिंग होती है। जैसे श्वेता, मध्यमा, छात्रा, कोकिला, शिष्या, अग्रजा, शिक्षिका, लेखिका। इसके अलावा और शब्द अगर आ से अंत हो तब क्या है, स्त्रीलिंग है। 2 नंबर नियम समझिए स्त्रीलिंग पहचानने का। प्रायः इकारांत, इकार अंत मतलब हर्षाई की दीर्घाई है, हर्षाई है। अगर यहीं ऊपर रेफ लगा रहता तो दीर्घाई हो जाता। मतलब जमुना शब्द के अंत में हार्सिन से अंत हो, जवन शब्द हार्सिन से अंत हो, इकार अंत, इकार से अंत हो मतलब हर्षाई ई से अंत हो, वह शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। भाई जो शब्द हार्सिन ई से अगर अंत हो वह स्त्रीलिंग होगी। जैसे देखिए गति, ग त में कथी है, हार्सिन, हर्षाई ई से अंत हो रहा है। यहाँ मति, शक्ति, यहाँ ई से उन्नति, हार्सिन लागल है। भक्ति,
हर्षित से अंत हो, कृति, नीति, श्रुति, स्थिति। मतलब जमुना शब्द के अंत में हर्षई से अंत होगा उसको आप कह दीजिएगा स्त्रीलिंग है। हर्षित से अंत हो लास्ट में तो कहिएगा कौन क्या होगा, वो शब्द स्त्रीलिंग होगा। अगला नियम 3 नंबर नियम देखिए, क्या समझना है कि प्रायः इकार अंत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। इकारांत मतलब ऐसा शब्द जो दीर्घई ई से अंत हो, दीर्घई ई से अंत हो स्त्रीलिंग होते हैं। मतलब हर्षई ई वाला भी स्त्रीलिंग है। जवन शब्द हर्षई ई से अगर अंत हो रहा है वो स्त्रीलिंग है, और जवन शब्द दीर्घई ई से अंत हो रहा है वो भी स्त्रीलिंग है। हर्षई या दीर्घई से अंत हो वो स्त्रीलिंग होगा। जैसे देखिए लड़की दीर्घई है लास्ट में, नारी दीर्घई, गारी, सवारी, चूरी, लाठी भी हो जाएगा, हथौड़ी, घड़ी, घंटी, ये सब क्या है दीर्घई ई से अंत हो रहा है। उसके बाद खिड़की, रस्सी, छलनी, ताली, नाली। भाई वैसा शब्द जो दीर्घई ई से अंत हो वो शब्द भी क्या होता है स्त्रीलिंग होता है। आगे समझना है मेरे भाई, लेकिन अपवाद में समझिए। कुछ अपवाद शब्द भी है जो दीर्घई ई से तो अंत होता है, हर्षई ई से तो अंत होता है, लेकिन वह पुल्लिंग होता है, वह नियम का पालन नहीं करता है। जो नियम का पालन नहीं करे उसे हम अपवाद कहते हैं। तो भाई इतना समझ लो कि स्त्रीलिंग के अपवाद पुल्लिंग होगा, अब पुल्लिंग के अपवाद स्त्रीलिंग होगा। तो भाई स्त्रीलिंग के अपवाद क्या है, हाथी भी तो दीर्घई से अंत हो रहा है लेकिन यह पुल्लिंग होता है। पानी दीर्घई से अंत हो रहा है लेकिन यह पुल्लिंग है। चांदी, घी, दही, कवि, विद्यार्थी, रवि, ये सब तो हर्षई दीर्घई से अंत हो रहा है लेकिन क्या होता है पुल्लिंग होता है। या बस इतना याद रखिएगा, हर्षई या दीर्घई से जिसका अंत हो वह स्त्रीलिंग होगी। खाली अपवाद रट लीजिएगा। कोई पूछेगा चाहे आप देखिएगा कि ये शब्द है, अपवाद में से तो कोई नहीं आ गया, अपवाद में से आ जाए। जैसे कौन अपवाद में से, हाथी, पानी, चांदी, घी, दही, कवि, विद्यार्थी, रवि, अगर इतना में से आ जाए तो कह दीजिएगा ये पुल्लिंग है। अगर इनमें से कोनो ना हो जो हर्षई दीर्घई से अंत हो रहा हो जिसका, उसको आप कह दीजिएगा ये स्त्रीलिंग है। ठीक है। अगला नियम है भाई 4 नंबर की प्रायः उकारांत। उकारांत मतलब जवन शब्द हर्षऊ उ से अंत हो। इसका एक और होगा हर्षऊ उ या दीर्घऊ उ। जो भाई जवन शब्द तारकुन से मतलब तारकुन से या बार्जुन से, दोनों में किसी से भी अगर अंत हो तो क्या होगा स्त्रीलिंग ही होगा। जैसे वायु यहाँ तारकुन, आयु तारकुन, मृत्यु यहाँ धेनु, अनु, मधु, बहु, तराजू, ये सब क्या है ये सब स्त्रीलिंग है। हर तारकुन उ से चाहे बार्जुन उ से जिस शब्द का अंत हो वह स्त्रीलिंग होती है। आप नोट्स में इसको लिख लीजिएगा। लेकिन कुछ ऐसे शब्द है जो हर तारकुन या बार्जुन से तो अंत होता है लेकिन वह स्त्रीलिंग नहीं होती है, वह पुल्लिंग होता है। अपवाद देखिए किसका, उकारांत का अपवाद। साधु, भाई साधु में जौन है उ है, जौन उ है ये तो तारकुन उ से ही अंत हो रहा है लेकिन यह पुल्लिंग है, अपवाद में जाता है। गुरु, लघु, पालतू, पशु, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब पुल्लिंग हो जाएगा। जब कोई भी शब्द देखिएगा हर्षऊ या दीर्घऊ से अंत वाला तो पहले देख लीजिएगा कि अपवाद में से तक कोनो ननु आया है। जैसे साधु, गुरु, लघु, पालतू, पशु, साधु, गुरु, लघु, पालतू, पशु, ऐसे रट लीजिएगा खाली अपवाद। साधु, लघु, गुरु, पालतू, पशु। अगर ए में से कोनो आ जाए तो कहिएगा पुल्लिंग, ए में से कोनो ना तो सीधे कर दीजिएगा स्त्रीलिंग है। समझ गए। तो कितना आसान है स्त्रीलिंग पहचानने का नियम। इसके अगला नियम देखिए कि कैसे पहचानेंगे कि यह स्त्रीलिंग है। अगला नियम हम बतला रहे, ठीक है। अगला नियम देखने वाले आप सब की 5 नंबर में 5वां नियम क्या है कि भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग होती है। भाषाओं के नाम क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है। भाई मतलब जितने सारी भाषा है और सभी के सभी भाषाएं स्त्रीलिंग होती है। भाषा कौन कौन सी होती है, जैसे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, तेलुगु, भोजपुरी, नेपाली, पंजाबी, मैथिली, मराठी। अगर जितनी सारी भाषा है सभी के सभी भाषाएं स्त्रीलिंग होती हैं। आपको कहीं भी भाषाओं के नाम दिखाई दे आप कह दीजिएगा वह स्त्रीलिंग है। जितने सारी भाषाओं होते हैं सभी के सभी भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग होती है। हिंदी, संस्कृत, उर्दू,
अंग्रेजी, मराठी, फारसी, तेलुगु, पंजाबी, कन्नड़, जितने सारी भाषा है सभी क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है। याद रखिएगा, कहीं भी भाषा का नाम दिखे स्त्रीलिंग मार देना। 6 नंबर नियम देखिए कि नदियों के नाम स्त्रीलिंग होती है। नदियों के नाम क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है। मतलब जितनी सारी नदियां हैं, ये सभी नदियों के नाम क्या है, स्त्रीलिंग है। जैसे गंगा, यमुना, घाघरा, कावेरी, कृष्णा, कोसी, गंडक, नील, सतलज। मतलब जितनी सारी नदियां हैं, सभी की नदियां, सभी नदियों के नाम क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है। नदी स्त्रीलिंग ही होती है। जैसे गंगा बहती है, यमुना बहती है, सरस्वती बहती है, कोसी बहती है, गंडक बहती है। लेकिन अपवाद में कुछ है, मात्र 3 ऐसे नदी हैं जो पुल्लिंग होते हैं, बाकी सभी नदियां स्त्रीलिंग होती है। जैसे देखिए ब्रह्मपुत्र, दामोदर, सिंधु। ब्रह्मपुत्र, दामोदर और सिंधु के छोड़ के, 3 नदी के छोड़ के बाकी सारी नदी स्त्रीलिंग है, यही 3 नदी पुल्लिंग है। ब्रह्मपुत्र, दामोदर, सिंधु, इन 3 नदी को छोड़ के बाकी सारी की सारी नदी स्त्रीलिंग है। गंगा, यमुना, सरस्वती, कोसी, गंडक, सोन, ये सभी नदियां स्त्रीलिंग है। ब्रह्मपुत्र, दामोदर और सिंधु मात्र यही पुल्लिंग है, याद रखिएगा। तो क्या है कि जो ब्रह्मपुत्र, दामोदर, सिंधु यही पुल्लिंग है, अब बाकी सारी की सारी नदियां स्त्रीलिंग होती हैं। 7 नंबर नियम देखिए, तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होती है। भाई जो तिथि होते हैं, जैसे प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, चतुर्दश, जो भी सारी तिथियां हैं, सभी तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होती है। समझ गए? तो तिथियों के नाम क्या होती है, स्त्रीलिंग। जैसे प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, इस सारी की सारी तिथियों के नाम क्या है, स्त्रीलिंग है। नोट्स में लिख लीजिएगा। आप लोग नोट्स बनाते चलिए। एक भी ऐसा नहीं है कि आज ई पढ़ा दिए, कल एक बार 4 चैप्टर बाद पढ़ा दिए, वो पढ़ा दिए, सब लाइन बाय लाइन ग्रामर चल रहा है। आप सब इसका नोट्स बनाते चलिए, आपको बेहतर तैयारी होता चलेगा। नेक्स्ट क्या है मेरे भाई, नेक्स्ट है कि नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होती है। जितने सारे नक्षत्र जैसे हाथिया, आद्रा, रोहिणी, चित्रा, उत्तरा, हस्तिया, इस सभी की सभी नक्षत्र क्या है, स्त्रीलिंग। आपको ये सब नक्षत्र क्या है भाई, जब बारिश होती है तो मम्मी पापा या दादा दादी के मुँह से सुने होंगे कि हाँ हाथिया बरस रहा है, अभी चित्रा है, अभी रोहिणी है। आप ऐसे बिहुला वगैरह के नाच देखे होंगे गाँव में, क्या कहता है कि हाथिया बरसे, चित्रा बरसे लसावाती। पूरा का पूरा का मतलब नक्षत्र का नाम ले रहा है, पूरा नक्षत्रों के पर ही गीत गा रहा है। तो क्या है कि मतलब स्वाति, अद्रा, रोहिणी, चित्रा, उत्तरा, हस्तिया, ये सभी की सभी क्या है, जो भी मतलब ये सभी के सभी स्त्रीलिंग है। जो भी नक्षत्र के नाम है स्त्रीलिंग है। अगला है कि दिशाओं के नाम स्त्रीलिंग होती है। जो भी जितने हमारी जो 4 दिशा है, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये दिशा स्त्रीलिंग होती है, याद रखिएगा। पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये दिशाओं के नाम क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। कोई दिक्कत नहीं। आज हिंदी ग्रामर का लिंग पूरी तरह से समाप्त हुआ। पुल्लिंग किसे कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। पुल्लिंग कैसे पहचानेंगे, स्त्रीलिंग कैसे पहचानेंगे, सारी समाप्त होगी। आप शब्द देखते पहचान जाओगे कि ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। समझ गए? इसके अलावा एक और टॉपिक 9 नंबर है, 10 नंबर टॉपिक बतला देता हूँ। 11 नंबर पत्रिका के नाम, चाहे जितने सारे पत्र मतलब न्यूज़पेपर, समाचार पत्र आते हैं, समाचार पत्र और पत्रिका सब स्त्रीलिंग होती हैं। समझ गए? जैसे प्रभात समाचार पत्र का नाम है, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, ये सब भी स्त्रीलिंग ही होती है। समाचार पत्रों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, पत्रिका के नाम भी, जैसे बालहंस, मनोहर, ये सब स्त्रीलिंग होती है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप कोई भी शब्द देखेगा तो पहचान जाएगा कि पुल्लिंग कौन है, स्त्रीलिंग कौन है। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगा। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हार्ड वर्किंग कीजिए। बिना हार्ड वर्किंग के ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा है। क्योंकि कहा भी गया कि भाई वह महलों में था तो वह राजा था, वह महलों में था तो राजा था, घर से निकला तो राम बन गया। राम को देखे, अगर वो 14 वर्ष का वनवास नहीं होता राम को तो वह राम नहीं बनता। अगर नहीं होता वनवास तो वो राजा ही बन के रह जाता। दशरथ को मरते वह राजा बन जाता, वह राजा कहलाता। लेकिन घर छोड़ा, वनवास हुआ तो राम बन गया। आप घर छोड़े हैं, आप कहीं बाहर बेहतर पढ़ाई कर रहे, मन से कीजिए,
आप कुछ बन जाइएगा, एक अच्छा मुकाम पाइएगा। समझ गए? आप मेहनत बस इतना बेहतर तरीक़ा से कीजिए कि सफलता एक दिन पूरा शोर मचा दे, सफलता आपके पास आने के लिए मजबूर हो जाए। समझे? तो मैं नेक्स्ट चैप्टर हिंदी व्याकरण का लेकर आऊँगा और बहुत बेहतर तरीक़े से समझाने की फिर कोशिश करूँगा। समझ आया हो तो कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर मुझे बहुत बेहतर समझ आया। कहीं कोई समस्या हो कोई शब्द को लेकर तो आप हमसे पूछिएगा कि सर पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। जब तक